हेलो दोस्तों, आज हम ब्यावर ज़िले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये नया ज़िला बना है अभी और बहुत अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और हम ब्यावर ज़िले से ही शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि मैं ब्यावर का निवासी हूँ। तो देखिए, जेतारण, रायपुर, टाटगढ़, ब्यावर, बदनौर, विजयनगर और मसूदा तहसील को मिला करके ब्यावर बनाया गया है। अब देखिए, जेतारण और रायपुर जो है वो आते हैं पाली ज़िले में। ब्यावर, मसूदा और टाटगढ़ ये तीन जो है अजमेर ज़िले से ब्यावर में मिले हैं। और बदनौर और विजयनगर जो है ये भीलवाड़ा से मिले हैं, भीलवाड़ा ज़िले से ब्यावर में मिले हैं। ठीक है, भीलवाड़ा से मिले हैं। अब आगे आपको क्या ध्यान रखना है, एक अति महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो बातें आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। क्या बात है ऐसी? देखिए, मसूदा जो है, मसूदा यह राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव है। क्या है ये? प्रथम साक्षर गांव, इसका आप ध्यान रखिए। और जो जेतारण है, जेतारण में सुप्रसिद्ध जो आप पढ़ते हैं गिरी सुमेल का युद्ध, वह 1544 ईस्वी में हुआ था। तो गिरी सुमेल का युद्ध जो हुआ था वह भी अब ब्यावर ज़िले में आ चुका है। इसके लिए एक बड़ी फेमस बात है जो कि शेरशाह सूरी ने बोली थी कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। शेरशाह सूरी किससे लड़ रहा था उस टाइम? मालदेव से लड़ रहा था और बड़ी मुश्किल से जीत गया था, लेकिन उसको पसीने छूट गए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ब्यावर ज़िला बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है। और फिर जेतारण तहसील में जो कुड़की गांव आता है, कौन सा गांव आता है? कुड़की। उस कुड़की गांव में मीराबाई का जन्म हुआ। तो मीराबाई का जन्म भी अब किस ज़िले में आ गया? आपके ब्यावर ज़िले में आ गया। तो ब्यावर ज़िले के बारे में ये जो मैंने बातें बताई है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहली बार पता चली होगी। और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ और भी अच्छी तैयारी के लिए। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो मेरे सारे वीडियोज़ देखिए, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी हर एक सब्जेक्ट को लेकर, स्पेशली राजस्थान जीके और मैथ्स। अब आगे देखिए, जो ये मैप है ये प्रतीकात्मक मैप है। ब्यावर में 6 उपखंड आए हैं। 6 उपखंड, पहला है ब्यावर, दूसरा टाटगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा और बदनौर। ये 6 उपखंड आए हैं। और ब्यावर में तहसील ब्यावर, टाटगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर, 7 तहसीलें हो गई है ब्यावर में। ठीक है, 6 उपखंड और 7 तहसीलें हुई है ब्यावर में। आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। अब देखिए, फ़र्क क्या पड़ा है। एक जो विजयनगर है वो उपखंड नहीं है, केवल तहसील है। आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर जो है वो केवल तहसील है, उपखंड में नहीं है। यहाँ पे विजयनगर नहीं है, लेकिन यहाँ पे विजयनगर आ गया है। आपको ये फ़र्क ध्यान रखना है। तो याद रखने वाली बात है, 6 उपखंड और 7 तहसील, क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। आगे देखिए, ब्यावर ज़िले का जो नक्शा है, मैप है, वो हमने डिस्कस कर ही लिया, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। 19 ज़िलों में से 4 ज़िलों को तोड़कर, कितने ज़िलों को? 4 ज़िलों से ब्यावर का नया ज़िला बनाया गया। इसमें अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा से तोड़ के चीज़ें, तहसील और जो ये अपन ने ऊपर पढ़े उपखंड और तहसील, ये मिलाए गए। नए ज़िले ब्यावर में अजमेर से ब्यावर और टाटगढ़, मसूदा, विजयनगर और भीलवाड़ा की बदनौर तहसील, पाली से जेतारण और रायपुर को शामिल किया गया है। इसमें 6 उपखंड और 7 तहसीलें हैं। ब्यावर ज़िले की भौगोलिक स्थिति, ज़िला नाम क्या है? ब्यावर। राज्य कौन सा रहेगा? राजस्थान।
स्थापना कब हुई? 1836 में। ब्यावर की स्थापना कब होती है? 1836 में। जॉर्ज अल्फ्रेड डिक्सन, किसने की स्थापना? जॉर्ज अल्फ्रेड डिक्सन द्वारा की गई, डिक्सन साहब ने की। और कर्नल, इनको कर्नल डिक्सन भी बोलते हैं, जॉर्ज अल्फ्रेड डिक्सन भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है। तो आगे हम पढ़ते हैं। ब्यावर का क्षेत्रफल 17 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है ब्यावर। यहाँ से ब्यावर से ही जो है गुजरने वाली नेशनल हाईवे जो है, सबसे पहला है NH 25, 58, 158 और 458। ये 4 नेशनल हाईवे हैं जो ब्यावर से गुजरते हैं। 25, 58, 158 और 458। ब्यावर की जनसंख्या जो है वो लगभग, अभी ज़िला नया नया बना है तो इतना एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। 2011 की जनगणना है, जो नई जनगणना उसकी उसी में पता चलेगा। अब जो है भाषा यहाँ की राजस्थानी और हिंदी है। टेलीफोन 01462 बिल्कुल है। पिन कोड 305 901। जलवायु उपाद्र है ब्यावर की। परिवहन रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 36 है। यहाँ की जो है प्रमुख नदियाँ, तो नदियों में प्रमुख नदियाँ कौन सी आती है ब्यावर से निकलने वाली? उसमें देखिए सबसे पहला नाम आएगा आपके लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी। दूसरी है गुड़िया नदी। तीसरी है बाजाकुड़ी और चौथी है सूखड़ी, जो कि लूणी नदी की सहायक नदी में आप पढ़ते हैं। तो ये 4 नदियाँ ब्यावर ज़िले से गुजरती है, आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। और आगे देखते हैं ब्यावर जिला विशेष। ब्यावर के संस्थापक कर्नल एरिक डिक्सन। ब्यावर जिला अजमेर संभाग में आता है। संभाग कौन सा लगेगा ब्यावर में? अजमेर संभाग, ठीक है। अजमेर की वित्तीय राजधानी ब्यावर थी। शुरू से अजमेर की वित्तीय राजधानी ब्यावर थी। इसका मतलब है कि ब्यावर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता था अजमेर ज़िले में। कपास के उत्पादन के कारण, कपास का उत्पादन ब्यावर में सर्वाधिक होता था। इस कारण से ब्यावर को अजमेर ज़िले की वित्तीय राजधानी कहा जाता था। गौरमजी या मोराई जी चोटी मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 934 मीटर, जो कि ब्यावर में है। हम ब्यावरवासी इसको गौरम घाट के नाम से जानते हैं। वही गौरमजी चोटी, ऊंचाई कितनी है? 934। और उसके बाद एक दूसरी चोटी भी आती है टाटगढ़ की ऊंचाई 933 मीटर। तो 933 और 934 मध्य अरावली की ये दोनों चोटियाँ हैं। दोनों याद रखनी है ब्यावर ज़िले में, गौरमजी और टाटगढ़। आगे देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है, बीच में है, नहीं बनाता है। ब्यावर ज़िला कितने ज़िलों से सीमा बनाता है? तो पहला है अजमेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा और केकड़ी ज़िले के साथ भी ब्यावर सीमा बनाता है। तो टोटल 7 ज़िले हुए जिनके साथ ब्यावर ज़िला सीमा बना रहा है। राजसमंद ज़िले को 2 भागों में बांटने वाला ज़िला, राजसमंद ज़िले को ब्यावर ने 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। राजसमंद जो ज़िला है उसको ब्यावर ने 2 भागों में बांट दिया है। भीम वाला हिस्सा एक साइड में आ गया और राजसमंद एक साइड में चला गया, क्योंकि भीम अभी भी राजसमंद में है। आगे देखते हैं, टाटगढ़ ज़िला ब्यावर में पड़ेगा। टाटगढ़ जो है वो ब्यावर में पड़ेगा। टाटगढ़ का निर्माण भी किसने करवाया? टाटगढ़ दुर्ग जो है कर्नल जेम्स टॉड ने बनवाया। किसने बनवाया? कर्नल जेम्स टॉड। पहले ही मैं बता चुका हूँ, कर्नल जेम्स टॉड, जिसे आप घोड़े वाले बाबा बोलते हैं, और इनके घोड़े का नाम था अलबुर्ज। बरदर्रा ब्यावर ज़िले में आ गया। बरदर्रा, जो बरदर्रा है वो भी ब्यावर ज़िले में आ गया। सूंगड़ी नस्वार ब्यावर ज़िले में आ गई।
नारायण सागर बांध, ये भी ब्यावर ज़िले में आ गया। नारायण सागर बांध जो पहले अजमेर ज़िले में था। गिरी सुमेड़ का युद्ध मैं पहले बता चुका हूँ, जेतारण, ये भी ब्यावर ज़िले में आ गया। श्री सीमेंट का कारखाना जो राजस्थान की पहली फैक्ट्री है, ये कारखाना नहीं है, श्री सीमेंट की फैक्ट्री। तो सीमेंट की पहली फैक्ट्री जो है श्री सीमेंट ब्यावर ज़िले की है। द कृष्णा मिल्स, ये सूती कपड़ों की जो राजस्थान की पहली मिल है वो भी ब्यावर में 1889। एडवर मिल, महालक्ष्मी मिल, ये भी ब्यावर की है मिलें, 1, 2, 3 मिलें अंग्रेज़ों के टाइम की है। ये कृष्णा मिल राजस्थान की सबसे पुरानी सूती वस्त्र की मिल है। और सीमेंट की फैक्ट्री श्री सीमेंट सबसे पुरानी फैक्ट्री है राजस्थान। तिलपट्टी उद्योग के लिए सुप्रसिद्ध है ब्यावर, तिलपट्टी के लिए। तेजा चौक जहाँ तेजा जी का मेला बढ़ता है ब्यावर में है। सर्वाधिक परकोटे वाला शहर, यहाँ पे 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाज़ों के बीच में परकोटा बना हुआ था। इस परकोटे का निर्माण एरिक डिक्सन ने किया। किसने करवाया परकोटे का निर्माण? डिक्सन साहब ने, जिन्होंने ब्यावर की स्थापना करी। परकोटा कब बनाया? 1850 में। परकोटा बनाकर भीतर एक शहर बसाया, शहर का नाम लिखा नया शहर, और उसके बाहर एक तख्ती टांग दी, वहाँ लिख दिया बी अवेयर। और उस बी अवेयर को पढ़ते पढ़ते आज शहर का नाम पड़ गया ब्यावर। तो ब्यावर शहर का नामकरण ऐसे हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं हम। बादशाह की सवारी, जो कि होली के दूसरे तीसरे दिन ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है, बहुत फेमस है। पूरा शहर गुलाल के रंग से रंग जाता है, इतनी अच्छी सवारी निकाली जाती है। बादशाह का मेला, बादशाह की सवारी और बादशाह का मेला होली के अगले दिन ब्यावर ज़िले में निकाला जाता है। बिराटिया रामदेव जी का मंदिर जो है वो भी ब्यावर ज़िले में है। राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा ब्रिज सेंधड़ा में है। सर्वाधिक ऊंचा ब्रिज हमारे गांव के बिल्कुल पास ही है, सेंधड़ा में, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा ब्रिज और बहुत लंबा है। रेलवे ट्रैक को 2 बार कट करता है। राजस्थान का प्रथम चर्च, पूरे राजस्थान का प्रथम चर्च ब्यावर में बना, शूड मेमोरियल चर्च ब्यावर। तो ब्यावर ज़िले में इतनी अच्छी चीज़ें हैं। और अब भी लोग बोलते हैं कि ब्यावर ज़िला अच्छा ज़िला नहीं है, तो आप देख लीजिए कितनी सारी चीज़ें हैं ब्यावर में फेमस। और जो राजस्थान में पहली बार सीमेंट फैक्ट्री, पहली राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग ब्यावर में पहला, प्रथम चर्च ब्यावर में, बिराटिया रामदेव जी का मंदिर, सबसे ऊंचा ब्रिज ब्यावर ज़िले में, बादशाह की सवारी ब्यावर ज़िले में, परकोटों का शहर ब्यावर, सुभाष उद्यान बहुत अच्छा पार्क है ब्यावर का। ब्यावर ज़िले का गठन कब हुआ? 4 अगस्त 2023 को। गठन कब हुआ? 4 अगस्त 2023 को ब्यावर ज़िले का गठन हुआ। आगे देखिए, आगे जो बात है, ब्यावर ज़िले में कितनी तहसील है हमने पढ़ लिया। 7 तहसील और 6 उपखंड है सर। तहसील के नाम एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि 7 तहसीलें शामिल की गई, जिसमें ब्यावर, मसूदा, विजयनगर, टाटगढ़, बदनौर, जेतारण, रायपुर ये तहसीलें हैं, और 6 उपखंड शामिल किए गए। ब्यावर से अजमेर की दूरी कितनी है? तो ब्यावर से अजमेर की एग्जैक्ट दूरी है 54.8 किलोमीटर। ब्यावर ज़िले के जिला कलेक्टर कौन है? तो सबसे प्रथम जिला कलेक्टर जो बने हैं श्री रोहितास सिंह तोमर सर। ये ब्यावर ज़िले के प्रथम कलेक्टर बने हैं, प्रथम कलेक्टर। ठीक है, श्री रोहितास सिंह तोमर। ब्यावर ज़िला कितने ज़िलों से सीमा बनाता है? 7 ज़िलों से हम पढ़ चुके हैं। ब्यावर ज़िले के उपखंड आ रहे हैं 6 उपखंड। ब्यावर, जेतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर है, ये बिजनौर नहीं है, विजयनगर, और टाटगढ़। तो सॉरी, बिजनौर नहीं है, ये बदनौर है, विजयनगर तो है ही नहीं, बदनौर। ठीक है, बदनौर, और यहाँ पे विजयनगर आ जाएगा जो तहसील भी बन गया है। अब आगे जो ब्यावर के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ।
इसको आप कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। और अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। अब आगे पढ़ते हैं, और महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या क्या हो सकती है ब्यावर के बारे में, उन्हें देखते हैं हम। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो यह है कि देखो, लूणी नदी, सबसे पहले लूणी नदी का रिश्ता जो है पाली ज़िले से समाप्त हो गया। पाली ज़िले के जेतारण से निकलती थी लूणी नदी, तो पाली ज़िले से रिश्ता ख़त्म हो गया, और ये जेतारण जो है वो आ गया। जेतारण कहाँ आ गया? ब्यावर ज़िले में। जेतारण कहाँ आ गया? ब्यावर ज़िले में आ गया जेतारण। तो लूणी नदी भी ऑब्वियसली कहाँ आ गई? ब्यावर ज़िले में, और लूणी नदी का संबंध पाली ज़िले से समाप्त हो जाता है। और अब जो है ब्यावर ज़िले के प्रमुख दर्रे में कौन सा ज़िला आया? एक तो आपके पास में जो बर है, बर दर्रा, ठीक है। और दूसरा जो हम देखते हैं शिवपुरा घाटा जो है, तो शिवपुर घाट दर्रा, ठीक है। ये दो दर्रे पहले कहाँ थे? अजमेर ज़िले में थे। अजमेर ज़िले से ब्यावर ज़िले में आ गए। अजमेर ज़िले से कहाँ आ गए? ये ब्यावर ज़िले में आ गए, ठीक है। इसके बाद में जो ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है वो मैंने आपको बता ही दिया। अग्रवाल समाज द्वारा बादशाह मेला समिति द्वारा निकाली जाती है। टाटगढ़ को देखो, ब्यावर ज़िले में जो टाटगढ़ आया है, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने बसाया था, टाटगढ़ को राजस्थान का मिनी माउंट आबू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मिनी माउंट आबू भी कहते हैं। तो ये भी कहाँ आ रहा है? ब्यावर ज़िले में। राजस्थान का मिनी माउंट आबू, ब्यावर ज़िले में टाटगढ़। ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी जगह है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, द कृष्णा मिल, ऊपर हम पढ़ चुके। प्रथम सीमेंट कंपनी या सीमेंट प्लांट, श्री सीमेंट ब्यावर, हम ऊपर पढ़ चुके। और राजस्थान का प्रथम मिशनरी स्कूल भी कहाँ पे बना था? ब्यावर में। मिशनरी का मतलब होता है कि एक क्रिश्चियन समाज और सरकार, मतलब अर्ध सरकारी संस्था के रूप में ये स्कूल काम करता था। इसे मिशनरी स्कूल बोलते हैं, ठीक है। ये भी सर्वप्रथम कहाँ बना? राजस्थान में, ब्यावर में। और तिलपट्टी जो यहाँ की बहुत फेमस है, आप खा के देखिएगा। ब्यावर शहर की तिलपट्टी पहले से फेमस थी, अब ब्यावर ज़िले की तिलपट्टी बहुत फेमस हो गई। और यहाँ पर ही जो है, देखो मैंने ऊपर भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। गौरम जी और टाटगढ़ को ही आप बोलते हैं मेरिया जी। गौरम जी और मेरिया जी, ये दो चोटियाँ हैं जो ब्यावर ज़िले में आ गई है। ये दो चोटियाँ हैं जो ब्यावर ज़िले में आ गई है। इसकी ऊंचाई है 933 मीटर, और इसकी ऊंचाई है गौरम जी की 934 मीटर। तो ब्यावर ज़िले मतलब मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? गौरम जी, ठीक है। अब देखिए, ब्यावर ज़िले के बदनौर के पास में है ना, कहाँ पे? बदनौर के पास, बदनौर के पास खारी नदी, कौन सी नदी बहती है इधर? खारी नदी के तट पर स्थित
क्या स्थित है यहाँ पे? ओझियाना, ओझियाना, ओझियाना सभ्यता क्या स्थित है यहाँ पे? ओझियाना सभ्यता। यह सभ्यता ताम्रयुगीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। किससे? ताम्रयुगीन आहड़ संस्कृति से। देखिए, ताम्रयुगीन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले इंसान ने, मानव सभ्यता में आदि मानव ने सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया वह थी तांबा। क्योंकि तांबा जो है सर्वाधिक, मतलब मुक्त अवस्था में भी मिलता है और मिश्रित अवस्था में भी मिलता है। तो मुक्त अवस्था में इंसान को सबसे पहले जो धातु मिली वो मिली तांबा। उसको अलग अलग प्यूरिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा काम में लिया इंसानों ने, तो तांबे को काम में लिया। इसलिए जो भी पुरानी सभ्यता संस्कृति है उसे हम ताम्रयुगीन सभ्यता संस्कृति बोलते हैं। तो ताम्रयुगीन आहड़ सभ्यता, ताम्रयुगीन आहड़ सभ्यता में ओझियाना सभ्यता जो है वो बदनौर के पास खारी नदी के तट पर स्थित है। इस सभ्यता का काल जो है, काल माना जाता है 2500 ईसा से 1500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में हम उल्टे चलते हैं तो आप समझ पाएंगे। 2500 से 1500 ईसा पूर्व जो बदनौर के पास खारी नदी के तट पर ओझियाना सभ्यता आहड़ ताम्रयुगीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। आगे देखिए, फिर इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ब्यावर ज़िले में बाटेलाव का तालाब। बाटेलाव तालाब, इसकी क्या खासियत है? यह है जो है देखो, ये जो तालाब है ये क्या है कि वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन, वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन के रूप में रायपुर पाली के तालाब को विकसित किया गया है। रायपुर पाली के तालाब को, इसी को क्या बोलते हैं हम? बाटेलाव का तालाब। तो वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन भी ब्यावर ज़िले में आ रहा है, जो रायपुर पाली के तालाब को बोला जाता है। तो रायपुर पाली, अब रायपुर पाली की जगह पर रायपुर ब्यावर हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? ब्यावर ज़िले में आ गया। आगे अब देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मीराबाई, क्योंकि संत और देवियों में आप मीराबाई को पढ़ते हैं। मीराबाई का जन्म हुआ 1498 ईस्वी में। कब हुआ जन्म? 1498 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब हुआ जन्म? वैशाख शुक्ल तृतीया को, मतलब आखा तीज को हुआ। आखा तीज को मीराबाई का जन्म हुआ। कहाँ पे? कुड़की ग्राम में। कुड़की ग्राम, कौन सा ग्राम? जो पहले पाली ज़िले में था लेकिन अभी ब्यावर ज़िले में आ गया। कहाँ आ गया? ब्यावर ज़िले में आ गया। कुड़की ग्राम जो कि पहले पाली ज़िले में था, ब्यावर ज़िले में आ गया। ठीक है, तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ है? ब्यावर ज़िले में। अगर ज़िला पूछे तो आपको ब्यावर बताना है, गांव पूछे तो कुड़की गांव। कब हुआ? 1498 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जो गांव है कुड़की गांव, पहले जेतारण तहसील के कुड़की गांव में मीराबाई का जन्म हुआ, जो कि पाली ज़िले में आता था। अब जेतारण तहसील ब्यावर ज़िले में आ गया, तो कुड़की ग्राम भी ब्यावर ज़िले में आ गया। तो मीराबाई का जन्म जिला ब्यावर हो गया अब। ठीक है, और विवाह उनका हुआ राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था संत रेदास। और मीराबाई के बचपन का नाम, मीराबाई के
बचपन का नाम, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। बचपन का नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल। और नारायण सागर बांध जो कि खारी नदी के ऊपर बना हुआ है, अजमेर ज़िले में आता था, और ये अब जो है नारायण सागर बांध ब्यावर ज़िले में आने लग गया। ब्यावर ज़िले में आ गया। कहाँ बनाया है इसको? खारी नदी पर। और 1955 में इस बांध को बनाया गया था, और इसका उद्घाटन करने के लिए जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो आए थे उद्घाटन करने के लिए। ठीक है, ब्यावर ज़िले में आ गया ये नारायण सागर बांध। इसका उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1955 ईस्वी में। कब किया था? 1955 ईस्वी में। ठीक है। ब्यावर ज़िले में जेतारण और रायपुर तहसील किस ज़िले से सम्मिलित की गई है? पाली ज़िले से। ठीक है। और आगे देखिए क्या है ब्यावर में और फेमस चीज़ें क्या क्या है, तो उसमें हम लेते हैं, एक बात आती है सबसे पहली कि भैरव नृत्य। क्या नाम आता है? भैरव नृत्य। तो ये भैरव नृत्य क्या होता है? आप ब्यावर के लोग हैं, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये भैरव नृत्य क्या होता है। और इस भैरव नृत्य पे मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, बहुत जल्दी ही। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भैरव नृत्य आपने ब्यावर में कहाँ देखा है, कब होता है और कैसे होता है। भैरव नृत्य के बारे में आप जानकारी कमेंट करके देंगे, तो कमेंट कीजिए कि भैरव नृत्य क्या होता है ब्यावर के लोग। और अगला क्वेश्चन है, ब्यावर की स्थापना किसके द्वारा की गई? एरिक डिक्सन के द्वारा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ब्यावर में देवर भाभी की होली, ब्यावर में देवर भाभी की होली मनाई जाती है। ठीक है। इस होली को किस नाम से जाना जाता है और ये कौन सी समाज के लोग मनाते हैं, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये चीज़ें आपको बतानी है कमेंट करके दो, और इन पे मैं जल्दी ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ब्यावर के लोग तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।